लोकतंत्र का महापर्व सिवान में पिछले शनिवार 25 मई को संपन्न हो गया। इस महापर्व में भाग लेने वाले सिवान संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाता बंधुओं को परमार मीडिया की ओर से सहृदय आभार। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग। जी हां, द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग के सभी श्रोताओं को परमार मीडिया की ओर से पुनः एक बार आभार। आप सबों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाई, इसके लिए पुनः आभार। लोकतंत्र के इस महापर्व को संपन्न कराने वाले सभी सरकारी कर्मचारी, सभी मतदान कर्मियों, पुलिस विभाग, अर्धसैनिक बलों के सभी जवान और पदाधिकारियों का परमार मीडिया हृदय से आभार प्रकट करते हुए आज का अपना यह एपिसोड परमार की बात लेके आया है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, लगभग पिछले 2 महीने से हम लगातार सिवान लोकसभा के इस चुनाव को लेकर के और सिवान के आसपास के संसदीय सीट के चुनाव को लेकर के आपसे हमेशा रूबरू रहे हैं, अपनी बात आप तक पहुंचाते रहे हैं, आपकी बात को भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाते रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो चुका है, अब परिणाम आना बाकी है। 4 जून को परिणाम भी आ जाएंगे। इस बार सिवान संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र का यह महापर्व काफी दिलचस्प रहा। कई मायने में पिछले सभी चुनावों से अलग रहा। ऐसे तो कुल 13 प्रत्याशी थे, लेकिन मूल रूप से 3 ही प्रत्याशियों के बीच मुख्य लड़ाई देखी गई। एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी, निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब और महागठबंधन जिसे इंडी ब्लॉक कहा जा रहा है, उसके प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी। यही 3 लोग कमोवेश पूरे लोकसभा क्षेत्र में दिखाई दिए। मतदान के दिन भी यही 3 लोग दिखाई दिए, यानी इन्हीं 3 लोगों के समर्थक वोटर्स दिखाई दिए। जैसा कि नॉमिनेशन के समय ऐसा लगा था, जीवन यादव जो एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, जिस तामझाम से उन्होंने नॉमिनेशन किया था, ऐसा लग रहा था कि वह चुनाव में कौन बनाएंगे, लेकिन वे शहर के आसपास ही सिमट कर रह गए। चुनाव प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब अपने चुनाव प्रबंधन के मामले में दूसरे सभी प्रत्याशियों से काफी आगे रही। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भाजपा के संगठन के बूते चुनाव लड़ते दिखे। जदयू का कहीं कोई संगठन, कहीं कोई चुनाव कैंपेनर पूरे चुनाव अभियान के दौरान दिखाई नहीं दिया। वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी राजद के प्रत्याशी थे और राजद संगठन के बलबूते पर और अपने बड़े व्यक्तित्व के बलबूते पर चुनाव लड़ते दिखाई दिए। शहर के आसपास या लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में कहीं कहीं जीवन यादव भी चुनाव प्रचार करते दिखे, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जीवन यादव को पता ही नहीं था कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कि मुखिया और वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से चुनाव प्रचार किया, अपनी बातों को रखी, लोगों को दर्जनों आश्वासन दिए, उससे लग रहा था कि वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वह एक वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। यानी चुनाव प्रचार को उन्होंने मजाक बनाकर रख दिया था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि चुनाव प्रबंधन के मामले में हेना साहब काफी आगे दिखाई दी।
हिना साहब के चुनाव प्रबंधन टीम ने जो एजेंडा तय किया, उसी एजेंडे पर सिवान का चुनाव हुआ। एनडीए भले देश भर में एजेंडा तय करता हो, एनडीए के नेता एजेंडा तय करते हो और पूरा देश एनडीए के एजेंडा पर चुनाव लड़ता हो, लेकिन सिवान में ये उल्टा दिखा। सिवान में एनडीए के लोग, एनडीए की प्रत्याशी हिना साहब के द्वारा तय किए गए एजेंडे का जवाब देते, हिना साहब के द्वारा तय किए गए एजेंडे का पीछा करते दिखाई दिए। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पूरा का पूरा चुनाव अफवाहों के बल पर लड़ा गया। पूरा के पूरा चुनाव बदलते रंग के आधार पर लड़ा गया। निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव प्रबंधन, उनका चुनाव प्रचार केवल एनडीए ही नहीं, महागठबंधन पर भी भारी पड़ता दिखाई दिया। चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन चुनाव प्रचार के मामले में हिना साहब ने सब कुछ चित कर दिया और वो बाजी मारने गई। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात एक और थी, इस चुनाव में मीडिया भी एक प्रत्याशी, एक दल बनकर चुनाव लड़ रहा था। लगभग 90% से ज्यादा मीडिया के लोग वह किसी न किसी दल के चुनाव प्रचार करते दिखे। उन्होंने मीडिया के मूलभूत सिद्धांतों का ख्याल नहीं रखा और किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में समाचार को प्रायोजित करते दिखे। ये जनता ने महसूस किया। मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता खोई है इस चुनाव में, सिवान के चुनाव में। इसको हासिल करने में काफी समय लगेंगे। उसी प्रकार एनडीए का कोर वोट, मैंने अपने बहुत पहले चुनाव के शुरुआती दौर में एक वीडियो मैंने बनाया था एनडीए को लेकर के और राजद को लेकर के कि आपका वोट लूट सकता है। मेरी बातें सत्य सिद्ध हुई। एनडीए का कोर वोट टूटा, राजद का माई समीकरण भी टूटा। इस चुनाव में राजद का माई समीकरण जहां टूटा, वहां एनडीए का कोर वोट पूरी तरह से बिखर गया। हालांकि चुनाव के अंतिम 2 दिन एनडीए के लोगों ने अपने वोट को सहेजने का प्रयास किया। अब वह कितना सहज पाए हैं, यह तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन लोगों में आम धारणा जो थी वह यह थी कि एनडीए का वह कोर वोट, जो सवर्ण वोट के नाम से जाना जाता है, वह हिना साहब के साथ चला गया है। दिखाई भी दे रहा था। वास्तविकता क्या है, क्या वह वोट वापस कर पाया, हिना साहब लूट के ले गई एनडीए की यह वोट, यह तो 4 जून को पता चलेगा। कुल मिला जुलाकर यह चुनाव काफी दिलचस्प रहा। एक मायने में और भी दिलचस्प रहा। अगर पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों की हम बात करेंगे, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव और यह 24 का चुनाव, इन 3 चुनावों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले 2 चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में मतदान कम हुए हैं। जहां 14 के चुनाव में 56.59% मतदान हुए थे, 19 के चुनाव में 54.73 मतदान हुए थे, वहीं इस बार 52.50% मतदान हुए हैं। ये चिंता का विषय है। प्रशासन के द्वारा, विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, बार बार मीडिया के द्वारा बार बार लोग आग्रह करने के बाद भी मतदान का प्रतिशत बढ़ना नहीं, घट जाना, ये वास्तव में लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर हम विधानसभावार दृष्टि डालें तो सिवान विधानसभा में 48.25% मतदान हुए, जीरादेई विधानसभा में 52.10% मतदान हुए, दरौली विधानसभा में सबसे कम 45.30% मतदान हुए, रघुनाथपुर में 47% मतदान हुए, बरहरिया में 47.80% मतदान हुए,
कुल मिलाकर के सिवान लोकसभा में 52.50% मतदान हुए हैं। ये 2014 के चुनाव से लगभग 5% कम है और 2019 के चुनाव से लगभग 2% कम है। सिवान संसदीय क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए प्रशासन सहित सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, मीडिया को सोचना होगा कि आने वाले चुनाव में यह मतदान प्रतिशत कैसे आगे बढ़े। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो चुका है। मतदाता मालिकों ने अपने सारे प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करके ईवीएम में कैद कर दिया है। अब हम सभी लोगों को 4 जून का इंतजार है। हालांकि 2 लोग जीत की दावे कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के कई उनके चुनाव प्रबंधकों ने अलग अलग मीडिया चैनलों को ये इंटरव्यू देकर के ये दावा किया है कि उन्हें 4 लाख से ऊपर वोट मिल रहे हैं, वे चुनाव जीत रहे हैं। वहीं एनडीए की ओर से प्रत्याशी के पति रमेश सिंह कुशवाहा, बड़ौदा के विधायक व्यास सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय पांडे आदि लोगों ने दावा किया है कि एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीत रही हैं और कम से कम 1 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम के बाद किसकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है। इस चुनाव की एक सबसे खास बात यह रही है कि चुनाव कोई भी जीते, विजय लक्ष्मी देवी जीत जाएं या हिना साहब जीत जाएं, लेकिन एक खास वर्ग, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी श्रोता हैं और आप इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं, एक खास वर्ग इस चुनाव में चुनाव हारा है। प्रत्याशी कोई भी जीत रहा हो, हारना तो उसी को है और ये सिवान के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इस वीडियो में सोशल मीडिया का जलवा रहा। हिना साहब सोशल मीडिया के माध्यम से सभी प्रत्याशियों पर भारी पड़ी। उनके समर्थक खुल करके अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करते दिखे। वहीं एनडीए के प्रत्याशी भी कहीं कहीं, एनडीए के समर्थक भी कहीं कहीं सोशल मीडिया पर दिखाई दिए, लेकिन सबसे कमजोर पक्ष अवध बिहारी चौधरी जी का रहा। अवध बिहारी चौधरी जी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे सोशल मीडिया पर। अब जमीन पर वो कितना दिखाई दिए हैं और कितना अपने को बचा के रख पाए हैं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन यह चुनाव परिणाम के दृष्टिकोण से भी काफी दिलचस्प परिणाम हो सकता है यहाँ का। इस चुनाव में बहुत सारे वोट के मठाधीशों का घमंड भी टूट सकता है, वो दोनों पक्ष के मठाधीश हों। अगर इस चुनाव में हिना साहब चुनाव जीतती हैं तो यह मिथक टूट जाएगा कि मोदी के नाम पर एनडीए किसी को भी उम्मीदवार बना दे, उसे सिवान की जनता स्वीकार कर लेगी। ये मिथक टूटेगा। वहीं अगर विजय लक्ष्मी देवी चुनाव जीत जाती हैं एनडीए के प्रत्याशी, तो यह मिथक पुनः स्थापित होगा। यह चुनाव मोदी के नाम पर लड़कर एनडीए किसी को प्रत्याशी बनाकर मोदी के नाम पर चुनाव निकाल सकती है। यानी कुल मिला जुला करके सिवान का यह चुनाव काफी दिलचस्प है। 4 तारीख से पहले हम और 1-2 वीडियो लेके आएंगे, विश्लेषण के दृष्टिकोण से गहराई से विश्लेषण करेंगे, किधर का वोट किधर गया है, किधर माइनस हुआ है, किधर प्लस हुआ है। जब तक आप हमारे द सिवान डायलॉग के साथ बने रहिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। इस चुनाव में आप सबों का प्यार हमें भरपूर मिला है। आप
अपना प्यार इसी प्रकार से सिवान डायलॉग के साथ बनाए रखिए। 4 जून का इंतजार कीजिए। अंत में आप सभी को पुनः एक बार बधाई देते हुए, हृदय से धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने सिवान डायलॉग का साथ बनाए रखा, साथ ही लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाई, एक मजबूत राष्ट्र के लिए मतदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सिया राम।